Good morning students, welcome to CRG Group of Institutions online classes of English. I am A.K. Dwivedi and today I am going to continue the same chapter which was explained to you in my earlier video, and this is from supplementary reader titled as The Lost Child, written by Mulk Raj Arun. Okay, so let us start it. Students, in my earlier video I left you this topic from laughing and talking. Okay, laughing and talking यहाँ पर मैंने इसको छोड़ा था. So I will start you from कहाँ से? He ran quickly again. Today I will start this story from he ran quickly again. Okay, so be ready and try to understand it. There are some difficult words there, Hindi and English endings. You have to prepare them. Okay, let us start it. He ran quickly again, this time to a shrine which people seemed to be crowding. Okay, समझते हैं. He ran quickly. राइटर कहता है कि वो बच्चा बड़ी तेजी से, quickly means sharply, quickly means sharply, बड़ी शीघ्रता के साथ दौड़ता है. यानी बच्चा एक बार फिर बड़ी शीघ्रता से दौड़ा, लेकिन कहाँ की ओर दौड़ा? This time to a shrine, and shrine means temple, a holy place. लाइक गुरुद्वारा, टेम्पल, चर्च etc. ठीक है. एक बार फिर इस बार बच्चा दौड़ लगाता है, लेकिन कहाँ दौड़ के जाता है? एक मंदिर की ओर जाता है. टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, जहां पर लोगों की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही थी. क्राउडिंग मीन्स असेंबलिंग, गैदरिंग. ठीक है. यानी बालक अब की बार एक मंदिर की ओर दौड़ लगाता है जहां पर लोगों की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही थी. एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, मंदिर के बाहर एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस मतलब एक एक इंच जगह, मंदिर के बाहर एक एक इंच की जगह क्या हो रही थी? वाज कंजेस्टेड. कंजेस्टेड मीन्स फुल ऑफ. आई हैव रिटन हियर मीन कंजेस्टेड, क्राउडेड. यानी मंदिर के बाहर एक एक इंच जगह लोगों से भरी हुई थी, ठूसी हुई थी, बहुत ज्यादा रश था, भीड़ थी. इससे विद में लोगों की, यानी मंदिर के बाहर एक एक इंच जगह लोगों से भरी हुई थी, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी. बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन बालक क्या करता है? रैन थ्रू मतलब से होकर के निकलता है. कहां से? लेग्स आर द पीपल, यानी लोगों की टांगों के बीच से होकर के बालक निकलता है या निकलने की कोशिश करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है. छोटा बालक था, उसको जगह नहीं मिली तो लोगों की टांगों के बीच से निकल रहा है. ठीक है. एंड क्या होता है फिर? एंड हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग. लिटिल सॉब मीन्स होता है सिसकियां. सॉब मीन्स सिसकियां. दैट मीन्स साइज ऑफ वीपिंग. रोते हैं जब बच्चे बहुत सुबह करके, दुखी होकर के. लिंगरिंग मीन्स रिमेनिंग, रहती. लिंगरिंग मीन्स रिमेनिंग, यानी उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में, उसके मुंह पर अभी सुबकियां थी. दैट मीन्स वो अभी सुबक रहा था. बच्चा लोगों की टांगों के बीच से होकर के निकलने की कोशिश कर रहा था और सुबकता भी जा रहा था, यानी सिसकियां भर रहा था. और क्या कह रहा था? मदर फादर, सुबकते हुए कह रहा था मम्मी मम्मी, डैडी मम्मी डैडी. ठीक है. बहुत ज्यादा बेचारा दुखी था. नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, और मंदिर के जो एंट्रेंस द्वार था, जहां से प्रवेश करते हैं लोग,
तो मंदिर के प्रवेश द्वार पर however the crowd became very thick, यानी मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते पहुंचते भीड़ बहुत ज्यादा घनी हो गई, ठीक हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। ठीक का मतलब होता है डेंस, यानी मंदिर के प्रवेश द्वार पर ये भीड़ और भी ज्यादा घनी हो गई थी। यानी कहने का मतलब मंदिर के प्रवेश द्वार पर लोगों की भीड़ और भी ज्यादा थी। मेन जसल ईच अदर, जसल मीन्स कल मैंने आपको बताया था, जसल मीन्स होता है गिविंग जर्क, पुशिंग वन अनदर। जसल मीन्स पुशिंग वन अनदर। जब भीड़ होती है तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, धक्का देते हैं इधर उधर निकलने के लिए। तो वहां पर लोग एक दूसरे को पुश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे। हैवी में उस भीड़ में कुछ बहुत भारी भरकम पहलवान टाइप के लोग थे, मोटे ताजे, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो कुछ बहुत भारी लोग थे विद फ्लैशिंग, जिनके चेहरे पर चमक थी। मोटे ताजे थे तो चमकेंगे वैसे भी, ठीक है। फ्लैशिंग मीन्स मैंने मीनिंग लिखी है साइड, बड़े मोटे ताजे हट्टे कट्टे, इनके चेहरे पर चमक थी, रंग बिरंगे कपड़े भी पहने थे। एंड मर्डरस आइज, ज्यादा मोटे भारी भरकम लोग देखने में कैसे लगते, मूछें होंगी, मर्डरस लिखा है। मर्डरस मीन्स किलिंग, लाइक अ मर्डरर, लाइक अ किलर, बड़े भयानक लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे जैसे कि मानो ये कोई मर्डरर, कातिल। अच्छा कह रहा था, उसमें कुछ दुबले थे, कुछ बहुत मोटे थे, भारी भरकम, और ऐसे लग रहे थे जैसे कि ये कोई कातिल हो, ठीक है ना। तो एंड हेफ्टी शोल्डर्स, उनके कंधे भी बहुत मजबूत थे, उनकी बाजुएं बहुत मजबूत थी। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट। द पुअर चाइल्ड, बेचारा बालक क्या करता है, स्ट्रगल, संघर्ष करता है टांगों के बीच में घुसते हुए, और थ्रस्ट अवे, उनकी टांगों के बीच से घुसते घुसते, थ्रस्ट मीन्स घुसना, अवे एक मार्ग बना रहा था, यानी उनकी टांगों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था। बट नॉट टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, बट नॉट मीन्स होता है पुश, धक्का देना, लेकिन लोगों के पैर उसे रौंद दे रहे थे, लोग उसे धक्का दे रहे थे ना, क्योंकि टांगों के बीच में घुस रहा है, क्या मालूम कौन नीचे है, तो लोग उसे कुचल दे रहे थे, धक्का दे रहे थे बार बार। और कैसे धक्का दे रहे थे ना, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मीन्स हियर एंड देयर, कोई कभी इधर से धक्का देता, उधर बेचारा जाता, उधर से कोई धक्का देता तो इधर जाता, इस तरीके से वो आगे बढ़ रहा था। ब्रूटल मूवमेंट, ब्रूटल मीन्स क्रूअल, ब्रूटल मीन्स क्रूअल, निर्दयी, यानी लोगों की भीड़ उससे निर्दयता पूर्वक। एक्चुअल में भीड़ में अगर हम किसी के टांग के बीच से जाएंगे तो हमें मालूम ही नहीं होता है, तो डेफिनेटली हम कुचल जाएंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है लोगों की भीड़ में जब वो टांगों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था तो कोई उसे इधर धक्का दे देता, कोई इधर दे देता, बड़ी निर्दयता, किसी को दया नहीं आ रही थी। कोई देखता भी होगा कि कोई नीचे है तो भीड़ में किसको फुर्सत है दया दिखाने के लिए कि इस बालक पर दया दिखाई जाए, ठीक है। He might have been trampled underfoot, शायद, might have been trampled, trampled means crushed, here I have written meaning, trampled means crushed, कुचल, यानी शायद वो कुचल गया होता, पैरों तले रौंद दिया गया होता, अगर क्या नहीं होता, had he not sighed at the highest pitch of his voice, had he not, यहाँ पर had का मतलब है यदि, कंडीशनल सेंटेंस है, had means यदि, यदि उसने क्या नहीं किया होता, sighed, that means cried loudly, अगर उसने हाई पिच्ड मतलब तेज आवाज में, अगर उसने तेज आवाज में चिल्लाया ना होता, चीखा ना होता, तो शायद लोगों की भीड़ उसे पैरों तले कुचल देती, रौंद देती।
फादर मदर, और चीखते हुए, क्योंकि बालक ने जैसे वो कुचला जाने लगा तो वो चीखने लगा, मम्मी डैडी चिल्लाते हुए रोने लगा। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, तभी क्या होता है, अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, सर्जिंग का मतलब रनिंग फेरोसियसली, उस उफनाती हुई भीड़ में, सर्जिंग क्राउड का मतलब अ ग्रेट रश which was moving violently, एक बहुत बड़ी भीड़ जो बड़े मतलब वायलेंटली अंदाज में आगे बढ़ रही थी। तो उस क्राउड में एक आदमी ने हर्ड हिज क्राई, उसकी चीखने की आवाज कम से कम सुन ली। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और उस भीड़ में उस आदमी ने, स्टूपिंग मीन्स बेंडिंग, आई हैव रिटन हियर, स्टूपिंग मीन्स बेंडिंग, झुकते। इतनी बड़ी भीड़ हो फिर उसमें झुकना भी बहुत कठिन होता है, बहुत डेंजरस हो सकता है। तो उस भीड़ में वो आदमी बेचारा बड़ी मुश्किल से झुक पाया। एंड लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, काइंड हार्टेड था, उसने इस बालक को अपनी बाहों में ऊपर उठा लिया। ओके, समझ में आ गया होगा। नाउ हाउ डिड यू गेट हियर, उस आदमी ने इस बच्चे से पूछा, बालक तुम यहाँ कैसे आ गए लोगों की टांगों के बीच में? हुज बेबी आर यू, आप किसके बेबी हैं, आप किसके बेटे हैं? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, स्टीयर्ड क्लियर मतलब भीड़ को छांटते हुए जब बाहर आया, यानी बच्चे को भीड़ से एक तरफ ले जाता है और उससे पूछता है कि बालक तुम यहाँ भीड़ में कैसे आए हैं, तुम्हारे मम्मी पापा कौन है, तुम कौन हो, ये उसने पूछा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, उस आदमी की ये बातें सुन करके बालक और भी ज्यादा तेज होने लगा। बिटरली मीन्स होता है वीपिंग इन साइड, सॉबिंग बिटरली, और भी ज्यादा सिसकियां भर करके रोने लगा, फूट करके रोने लगा, कह सकते हैं। देन एवर नाउ, यानी पहले से और ज्यादा रोने लगा। एंड ओनली क्राइड, और केवल रोते रोते कह रहा था, क्या कह रहा था, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे डैडी चाहिए। ठीक है, बालक और ज्यादा रोने लगा और उसने कहा मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे डैडी चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम, इस आदमी ने उस बालक को ट्राइड मीन्स कोशिश की, एंड सूद मीन्स होता है गिव कंफर्ट, टू कंसोल समवन, सूद मीन्स टू कंसोल समवन, आई हैव रिटन, पैसिफाई, शांत करना। इस आदमी ने बालक को शांत करने की कोशिश की, उसे सांत्वना देने की कोशिश की, ठीक है, बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, यानी ये आदमी उस बच्चे को झूले के पास ले गया, ये सोच करके कि शायद बच्चा शांत हो जाए। लेकिन क्या होता है, विल यू हैव अराइव्ड ऑन द हार्स, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, यानी ये आदमी जब बच्चे को लेकर के उस रिंग मतलब झूले के पास ले गया। अप्रोच्ड मीन्स रीच, अप्रोच्ड मीन्स रीच, जब ये झूले वाले के पास पहुंचा तो इस आदमी ने बड़े जेंटली बच्चे से पूछा, क्या पूछा, क्या घोड़े पर बैठेंगे, इस झूले में घोड़े की सवारी करेंगे? तो द चाइल्ड टोर इनटू 1000 थ्रिल सॉक्स, लेकिन क्या होता है बच्चे के गले में, ठीक है, चाइल्ड थ्रोट मीन्स होता है गला, टोर मीन्स टीयर, टॉर, इनटू 1000 श्रिल सॉक्स, श्रिल का मतलब हाई पिच, और सॉक्स मीन्स होता है सिसकियां, बच्चा और ज्यादा तेजी से चीखने लगा। कहने का मतलब है उसके गले में हजारों सिसकियां निकलने लगी, दैट मीन्स बच्चा और भी ज्यादा तेजी से रोने लगा। एंड साउंडेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रीम, डबल पिच्ड स्ट्रीम, ठीक है, बच्चे ने क्या करना शुरू कर दिया, सॉरी यहाँ पे नहीं है ना, तो कह रहा है कि एंड ओनली साउंडेड, केवल चीख रहा था, रो रहा था, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, और बार बार कह रहा
पास आना है, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे डैडी चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still playing on the flute to the swing cobra. अब ये आदमी क्या करता है, उस बच्चे को झूले से दूसरी जगह ले जाता है। कहाँ ले गया? Headed means went towards. Headed means went towards. किसकी ओर गया? Place where snake charmer is still. जहां पर एक सपेरा, स्नेक चार्मर का मतलब सपेरा, ठीक है, जहां पर एक सपेरा क्या कर रहा था? अपनी बीन बजा रहा था और उसके सामने उसकी बीन पर कोबरा कुंडली मार करके फन फैला करके बैठा हुआ था, वो भी अपना फन इधर उधर कर रहा था। यानी ये आदमी अब उस बच्चे को सपेरे के पास ले गया जो अपनी बीन बजा करके सांप को रिझाने की कोशिश कर रहा था। यानी कोबरा नाग जो फन फैलाए इधर उधर घूम रहा था, मतलब अपने फन को इधर उधर लहरा रहा था। स्वेइंग मीन्स होता है मूविंग, मूविंग हियर एंड देयर। यानी सपेरा बीन बजा रहा था और उसके सामने एक कोबरा अपने फन को इधर उधर लहरा रहा था। Listen to that nice music, child. He pleaded. Pleaded means requested. उस आदमी ने बच्चे से विनम्रता पूर्वक कहा, बालक देखिए इसका म्यूजिक सुनिए, बीन सुनिए, कितनी मधुर बीन बजा रहा है। लेकिन बट द चाइल्ड सेट हिज इयर्स, बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए विद हिज फिंगर्स। कान कैसे बंद कर लिए? उंगलियों से, ठीक है, बंद कर लिए। एंड साउंडेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, डबल पिच्ड स्ट्रेन, स्ट्रेन मींस प्रेस कर, और ज्यादा दो गुनी आवाज में चीखने लगा, रोने लगा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे डैडी चाहिए। द मैन टूक हिम नियर द बलून्स। अब ये आदमी इस बच्चे को बलून सेलर के पास ले गया, यानी गुब्बारे वाले के पास ले गया, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। क्या सोच करके बैलून के पास ले गया कि शायद बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट मींस डाइवर्ट करना, डिस्ट्रैक्ट मींस डाइवर्ट करना, शायद बच्चे का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। क्या देख करके? ये बैलून्स के जो रंग बिरंगे बैलून है, इनको देख करके शायद बच्चे का ध्यान डाइवर्ट हो जाए और वो क्या करे? शांत हो जाए। अटेंशन मीन्स ध्यान एंड क्वाइटन मीन्स टू पैसिफाई। यानी ये आदमी उस बच्चे को गुब्बारे वाले के पास ले गया, ये सोच करके कि शायद इसका ध्यान बट जाए और ये शांत हो जाए। लेकिन क्या होता है? Would you like rainbow colored balloon? He persuasively asked. Persuasively I have written here meaning with persuasion, मनाते हुए। उस बच्चे को मनाते हुए उस आदमी ने बच्चे से आग्रह किया, क्या आग्रह किया? बेटा, would you like a rainbow colored balloons? क्या तुम देखो इंद्रधनुष जैसे रंग वाले, यानी रंग बिरंगे इन गुब्बारों को लोगे? The child turned his eyes, बच्चे ने फिर अपनी आंखें घुमा ली from the flying balloons, यानी जो रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ रहे थे, इंद्रधनुष जैसे रंग वाले गुब्बारों की ओर से उसने फिर अपना मुंह घुमा लिया, ठीक है। एंड जस्ट sobbed, sobbed means सिसकियां भरने लगा, lamented, cried, और क्या कहता है? I want my mother, I want my father, okay। The man still trying to make the child happy, लेकिन आदमी अब भी बच्चे को खुश करने की कोशिश में लगा था। Bore him to the gate, bore means bear, bore born, ले गए और बच्चे को मेले के गेट तक ले गया। Where the flower seller sat, यानी मेले का जो एंट्रेंस द्वार था, वहां पर एक फ्लावर सेलर मतलब फूल विक्रेता बैठा हुआ था, फ्लावर्स बेच रहा था। आपको बताया था शुरुआत में मैंने। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स। इस आदमी ने बच्चे से कहा, बेटा देखो ये फ्लावर्स यानी फूल कितने
सुंदर है, कितनी मतलब अच्छी इनकी खुशबू है। बच्चे देखो ये कितने प्यारे फूल हैं, इनकी खुशबू कितनी बढ़िया है। तो वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक? बेटा क्या तुम्हें ये फूल मालाएं अच्छी लगती है? क्या मैं तुम्हारे गले में एक माला डाल दूं? कितनी बढ़िया ये माला है, बड़ी खुशबूदार है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट। बच्चे ने उस फूल वाले की टोकरी की ओर से अपनी नाक एक तरफ कर ली। ठीक है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता है। एंड reiterated his sorrow. Reiterated means होता है repeated, अगेन एंड अगेन, एक बार फिर वो सुबकने लगा। सुबकते हुए मतलब सिसकियां भरने लगा, रोने लगा। ठीक है, और क्या करता है, सिसकियां भरता है और फिर वही कहता है ना, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। ठीक है, थिंकिंग टू द ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चाइल्ड बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। अब आदमी ने सोचा, थिंकिंग मीन्स सोचते हुए, डिसकंसोलेट, डिसकंसोलेट मीन्स वेरी अनहैप्पी, उसके दुख को। ठीक है, तो ह्यूमर का मतलब आनंदित करना, उसे हंसाने के लिए। बाई गिफ्ट ऑफ स्वीट, इस आदमी ने सोचा कि यदि मैं बच्चे को कुछ मिठाइयां दिला दूं तो शायद इसका दुख कम हो जाए। ठीक है, बालक हंसने लगे। ये सोच करके मैं टूक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। ये आदमी बच्चे को उस मिठाई वाले के काउंटर पर ले गया, जहां पहले शुरुआत में बच्चा खड़ा हो गया था और उसके मुंह में पानी आ गया था। उसने अपने पेरेंट्स से कहा था कि मुझे बर्फी चाहिए। ठीक है, वहीं पर ले गया। लेकिन क्या होता है, बच्चे ने तो व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड। आदमी ने पूछा, बेटा तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए? देखो कितनी बढ़िया बढ़िया मिठाइयां हैं, आपको कौन सी स्वीट चाहिए? ठीक है, उसने क्वेश्चन किया। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप। लेकिन अब बच्चे ने अपना चेहरा उस मिठाई की दुकान से दूसरी ओर कर दिया, यानी मिठाइयों की ओर से बच्चे ने अपना मुंह घुमा लिया। आज उसे कोई लालच नहीं था। ठीक है, और सुबकने लगा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे डैडी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। दीज वर द एंडिंग लाइन्स ऑफ द स्टोरी। आपने पढ़ा इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चे का मनोविज्ञान। क्या मनोविज्ञान कहते हैं कि फॉर अ चाइल्ड हिज पेरेंट्स आर मोर देन एनीथिंग। बच्चे के लिए उसके माता पिता किसी भी चीज से बढ़कर हैं। नथिंग कुड टेम्प्ट अ चाइल्ड इन द प्लेस ऑफ हिज पेरेंट्स। यानी माता पिता की जगह इस दुनिया में बच्चे के लिए कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उसको रिप्लेस कर सके। जहां शुरुआत में बच्चे को पहले खिलौने चाहिए थे, बैलून चाहिए थे, स्वीट्स चाहिए थी, फ्लावर्स चाहिए थे, आज जब उसके पास उसके मम्मी पापा नहीं है तो आज ये उसे सारी चीजें मीनिंगलेस लगती हैं। इनके प्रति उसका कोई प्रलोभन नहीं है, वो केवल अपने मम्मी पापा को चाहता है। That means our parents are greater than anything to a child. Okay? मुझे लगता है आपको स्टोरी अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी और मैं आपको एडवाइज करूंगा कि आप ये वीडियो बार बार देखें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच लाइन, ईच वर्ड सीरियसली। And definitely if you understand the whole story seriously, you can answer any question, either true, false, multiple choice, short answer, whatever. Okay? Thank you for attending today's class.